मानसिक रूप से कमजोर और सामान्य जीवन जीने में सक्षम न रहने वाले बच्चों को लेकर रोटरी क्लब और तनखा मेमोरियल स्कूल द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वह तो किसी से छिपे नहीं हैं। अब रोटरी क्लब ऐसे बच्चों के लिए भी एक बड़ा केंद्र शुरू करने जा रहा है जो ऑटिज्म से पीड़ित हैं या ऐसे बच्चे जो कुछ मानसिक रूप से कमजोर तो होते हैं लेकिन समय के साथ उनमें अग्रेशन लगातार बढ़ता जाता है और कभी कभी ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि उन्हें सामान्य रूप से घर पर या समाज में नहीं रखा जा सकता और उन्हें एक अलग से बनाए गए केंद्र में रखना पड़ता है जो कि मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं है। इसकी सबसे अच्छी व्यवस्था सिर्फ हैदराबाद में मौजूद है। ऐसे में ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के लिए सतना की रहने वाली सीमा सिंह द्वारा एक पहल की गई है जो कुंडम में ऐसे बच्चों के लिए एक केंद्र बनाना चाहती हैं, जिसमें रोटरी क्लब मददगार के रूप में सामने आया है। रोटरी यह केंद्र स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसको लेकर राज्यसभा सांसद द्वारा जानकारी दी गई और बताया गया कि केंद्र में किस तरह की सुविधा रहेगी और इसके निर्माण में रोटरी कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कल डॉक्टर हीरामनी साहब के साथ सीमा सिंह जी हम लोग से मिली थी, मैं भी थे और शेखर मेहता जी हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे रोटरी के, और उन्होंने बताया कि उनकी खुद की बेटी ऑटिस्टिक है और इसका बहुत बड़ा केंद्र हैदराबाद में है और जबलपुर के कई ऑटिस्टिक बच्चे हैदराबाद में उस केंद्र में रहते भी थे। तो इन बच्चों को एक समय के बाद आप घर में रखना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और इनको एक प्रकार के ऑटिस्टिक केंद्र में ले आना पड़ता है। तो उन्होंने 16 एकड़ ज़मीन कुंडम के पास कहीं लेके रखी है, मगर उसमें एक बड़ा केंद्र बनाने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ती है। उसमें विलेज बनता है पूरा, जिसमें हेल्थ, एंटरटेनमेंट, थिएटर, मतलब उनको ज़िंदगी भर वहाँ रहना पड़ता है। कई ऑटिस्टिक लोग नाम भी बहुत कमाते हैं, कई जीनियस भी होते हैं। बीथोवन वगैरह ऑटिस्टिक थे, स्पोर्ट्समैन बहुत सारे म्यूजिशियंस ऑटिस्टिक रहे हैं, बट कुछ में नहीं, एग्रेशन बहुत रहता है, कई इश्यूज होते हैं। तो वो जो ऑटिस्टिक विलेज बनाना चाहती हैं, ऑटिज्म के लिए विलेज बनाना चाहती हैं, इट्स अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट बट बहुत ही नेक चीज़ है। तो हम लोगों ने कहा कि हम उनसे रोटरी उनके साथ एक MOU करके उस चीज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सर, इसमें कितने बच्चों को उसमें रखने, जो अभी इनिशियली स्टेज पे जो तैयारियां शुरू होंगी, ये कितने बच्चों की कैपेसिटी का बनाएंगे? नहीं, उनके जो एम्बिशन है, उनने जो सपना देखा है वो 210 बच्चों का है। मतलब क्योंकि 210 बच्चों के लिए विलास बनेंगे, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी आके उनके साथ बीच बीच में रहेंगे, चले जाएंगे, एंड इट्स अ लाइफ टाइम। ये नहीं कि 5 साल 10 साल, जब तक वो बच्चा जिएगा तब तक वो वहाँ बच्चा रहेगा, लड़का है लड़की, क्योंकि और कहीं वो जा भी नहीं सकते। तो इट्स अ वेरी बिग चैलेंज, बहुत बड़ी इशू होता है ये सब करना। मतलब उन बच्चों के लिए एक अलग से सोसाइटी डेवलप की जाएगी। यू हैव टू, जहाँ पर उनके लिए एंटरटेनमेंट भी होगा, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ होंगी, डायग्नोस्टिक सेंटर्स होंगे, वॉकिंग ट्रैक्स होंगे, एक्सरसाइज। इट्स अ विलेज, और एक पूरा विलेज डेवलप होता है। और सबसे अच्छा खूबसूरत इसकी जो दर्शनीय विलेज जो इस प्रकार का बना है वो हैदराबाद में है, वही है सबसे अच्छा इंडिया में। ये चाहती हैं कि उससे भी बेटर यहाँ बने, और अपने श्री खंडे जी जो खुद आई थिंक इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, वो उनकी मदद भी कर रहे हैं पूरे प्लानिंग में। क्या आप भी आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क इलाज कराना चाहते हैं? तो सीधे चले आइए शहर के मध्य स्थित मालवीय चौक के पास शीतल छाया अस्पताल, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा संपूर्ण बीमारियों का इलाज। 7 वर्षों से रहा विश्वास का प्रतीक, हजारों बीमार व्यक्तियों का किया सफल इलाज, बोन मैरो बायोप्सी कैंसर का सफल इलाज।